हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं किस तरह से रहेगी। और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा ये। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो। और ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लेना है। वर्गोस के अलावा जो लोग देख रहे हैं, जो क्रॉस वॉचर्स है, वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर वर्गोस की बात होगी और सारे वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे वर्गोस के पार्टनर की सिचुएशन कैसे सेम हो सकती है फिर, है ना। तो इस बात को समझना है। चलो, तो वर्गोज यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह से, कुछ फीलिंग्स देखिए उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, पहले देख लेते, फिर एनर्जी भी देखेंगे एग्जैक्ट। ठीक है, चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, पर वो आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो वर्गोज देखिए, आपके पर्सन जो है फिलहाल है ना, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे कि अपने ही ख्यालों में अपने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करके बैठ गए हैं, खुद ही ब्लॉकेज बना दिए हैं। और आपके सिर्फ हम रिश्ते की बात करते, बाकी तो छोड़ो, उनके लाइफ में तो अदर चीज़ें तो चल ही रही है, पर आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाला कोई और नहीं है, आपके पर्सन खुद है। थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब खुद ही ऐसे हो, ये बात है। ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल होती है, अपनी एक सोच होती है, माइंडसेट होता है और समझने की ताकत होती है। तो हर कोई अपने परसेप्शन से ही चीज़ों को देखता है, देखती है और समझते हैं। इस बात को आप भी समझिएगा। किसी के पार्टनर की ये सिचुएशन हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप में से किसी के पार्टनर जो है, एनर्जी ऐसी आई है कि खुद को ही खुद ब्लॉक बन के, खुद ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हैं और खुद ही एक ब्लॉकेज बन के बैठे हैं इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए। ठीक है, मेंटल टेंशन खुद लिया है, इधर उधर से फ्रस्ट्रेशन खुद आपके ऊपर निकाल दिया। अब खुद को ही बुरा लग रहा है कि मैंने ये क्या कह दिया इसको, ऐसा हो रहा है अभी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पर भी उनको खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये थर्ड पार्टी इशू क्रिएट ही क्यों किया, क्यों गया मैं दूसरों की तरफ या गई इस तरह से। ये मतलब उनके अंदर ही चल रहा है सब कुछ गड़बड़, ये बात है। अब आपके पर्सन जो है, इतना सब होने के बाद, जितनी ठोकरें खाई है उन्होंने, फाइनेंशियल, सोशली, लीगली, हर तरफ से, आपके तरफ से भी अभी मतलब ब्लॉकेज क्रिएट है, तो उनके तरफ से तो आप बात नहीं कर रहे हो अभी उनसे, तो आपकी तरफ से भी कोई सपोर्ट या कोई इमोशनल ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी आप प्रेयर्स करते रहते हो उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, उनका ईगो अभी भी है, ईगो है, ईगो नहीं गया है। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, मतलब वो एक किंग जैसे रूल करना चाहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे रूल करना चाहते हैं, सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किंग हूँ या मैं क्वीन हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए। इस तरह की उनकी एक माइंडसेट बना हुआ है, और वो अभी भी वही, उसी वजह से जो ब्लॉकेजेस है वो क्रिएट होते हुए जा रहे हैं। अब कहीं पर ये एक एनर्जी है, तो कहीं पर ऐसा है कि किसी के पर्सन इतने ज़्यादा लवी डवी से है और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में भी आएंगे, इस तरह से कि मतलब इतनी केयर करेंगे वो आपकी कि आपको ना छोटी छोटी बात के लिए भी ऐसा लगेगा कि ये छोटी छोटी बात को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वो आपको लेकर केयरिंग एनर्जी में आ जाएंगे या रहेंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, और उसमें ईगो बिल्कुल नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन को पता है अगर मैंने अच्छाई की है तो वो मेरे तरफ अच्छाई बन के आएगी, और कभी ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छाई की थी, इस वजह से ये पर्सन मेरे लाइफ में आए, ऐसी एक एनर्जी भी आपके पर्सन की रह सकती है। वो अपनी तरफ से नई शुरुआत के लिए आपको बोल सकते हैं कि पुराना छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते हैं पॉजिटिवली। इस तरह से उनके मन की ख्याल, उनके मन की बातें रह सकती हैं। ठीक है, पूरे तरीके से सोच समझ कर वो फैसला लेना चाहते हैं। अभी कोई भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते कि जिसके वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो, मतलब आपको हो या उनको हो, लेकिन अभी वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि जिसके वजह से भुगतना पड़े, फिर से सफ़र करना पड़े चीज़ों को, तो ये वो नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन फिलहाल वीक फील कर रहे हैं, भले ही एक्शन लेना है पर नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पर किसी के पार्टनर ऐसे हैं कि वो एक्शन मोड पर तो आ जाएंगे, लेकिन एक बॉर्डर पर आकर रुक जाएंगे, वहाँ से आगे एक्शन लेना है, कुछ बोलना है पॉजिटिवली इस रिश्ते को लेकर, तो वो बोल नहीं पाएंगे या बोलेंगे ही नहीं, ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, डाउट कर रहे हैं खुद पर, खुद के डिसीजंस पर, ये बात भी है। और उनको ऐसे लग रहा है कि क्या वो आपके लिए सही है या अभी ये वक्त आया है या इंतज़ार और करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी वो थोड़ा सा अपने तरफ से इंतज़ार ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको पता है फ़िलहाल ये वक्त है ना, ये सही नहीं है। वो खुद भी इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, अपने लाइफ को लेकर परेशान है, लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा है, तो वहाँ पर तो पैसे की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से बाहर रहना पड़ रहा है, खाने की हालत हो रही है, ख़राब हो रहे हैं हर तरफ से, कोई फाइनेंस नहीं है, आपसे तो पहले ही पैसे उठा कर रख दिए, तो आपसे तो मांग नहीं सकते, और आपसे मांगेंगे कैसे, ईगो भी तो है, ये बात है। और ऊपर से उनके पास पैसे आए थे तो उन्होंने
कहीं और वो खर्च कर दिए थे जहाँ नहीं करने चाहिए थे। पैसा जब आता है ना उसको संभाल के रखना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके पर्सन में तो है नहीं, कहीं पर ये बात रहेगी, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो इस वजह से वो आपकी तरफ भी पैसे की डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो भी पैसा कमा रहे हैं अपने दोस्तों से लेकर या कुछ भी, तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कुछ भी मतलब उसमें उनका पूरा हो नहीं पा रहा है जो भी मंथली खर्चा रहता है। तो ये सारी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है अब शांत बैठना चाहते हैं, वो बिल्कुल सुकून चाहते हैं अपने लाइफ में। अब बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं चाहिए, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, कोई मतलब कहीं कहीं पर तो ये एनर्जी देखो, 3-4 टाइप की एनर्जीज मैंने बताई है, कौन सी आपके साथ रेजोनेट हो रही है। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि आपके पर्सन एक सुकून चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं चाहते, किसी को नहीं चाहते, अभी मुझे कोई इमोशन कोई कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की भी एक एनर्जी रह सकती है। कहीं पर वो इंतज़ार करेंगे और एक इंतज़ार के बाद आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ये हो सकता है। और कहीं देखिए आपके पर्सन के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि उनकी तरफ कोई बहुत अच्छा बिजनेस या जॉब का ऑफर आ सकता है, उनको जॉब लग सकता है, वहाँ पर वो बिजनेस डील उनको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये डिवाइन की तरफ से उनको हेल्पिंग हैंड मिल रहा है एक, ठीक है। आपके पर्सन ने भी ठान लिया है कि मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ या देती हूँ, तो अब आगे से मुझे जो भी बोलना होगा मैं बहुत सुलझे हुए पर्सन की तरह और बहुत बैलेंस होकर ही बोलूँगा या बोलूँगी। जब तक मैं खुद बैलेंस नहीं होता तब तक मैं इससे कोई कांटेक्ट ही ना करूँ, ऐसे भी आपके पर्सन के दिमाग में इन दिनों बातें चल सकती हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, और जेमिनी है यहाँ पर, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के एनर्जीज भी देख लेते हैं। पहले हम आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए। डोर टू स्पिरिट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड पेशेंस। आपके पर्सन जो है ना पेशेंस रखे हुए बैठे हैं फिलहाल, एकदम एक्शन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अभी पीस ऑफ माइंड चाहिए उनको और अपने ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, इसके लिए अपना दिमाग शांत रख रहे हैं कि सब कुछ मैं बैलेंस कर लूँ, पहले पैसा आ जाए, बैलेंस हो जाए, खुद बैलेंस हो जाए वो, और सक्सेस आ जाए उनकी लाइफ में, उसके बाद में वो कुछ आपके लिए सोचे, ये हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहेंगे अपने लाइफ में, लेकिन वो अपने सक्सेस मतलब अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए रहेंगे इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, सही वक्त का इंतज़ार शायद कर रहे हो क्योंकि उन्होंने सब कुछ मेस्टअप करके रखा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं अनवांटेड, तो ये सारी चीज़ें उनको ही तो सब ठीक करना पड़ेगा ना अभी जब हुआ है तो उनकी तरफ से, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए आप है ना, आपकी एनर्जीज देख रहे हैं हम, आप थोड़ा सा एग्रेशन में रह सकते हो, एग्रेसिवली पॉजिटिव एग्रेशन रहेगा ये आपका, ठीक है। कोई एक्शन ले सकते हो, ये बात भी है। इमोशनली कोई एक्शन लेना चाहते हो, इंट्यूशन आपका हाई रहेगा, तो इंट्यूटिवली कोई एक्शन आपके तरफ से हो सकता है। आप है ना एक्शन मोड पर तो हो, लेकिन वो पूरा का पूरा बेस्ड है आपका एक्शन आपके इंट्यूशन पर, आपकी गट फीलिंग्स पर। और कहीं पर ऐसा है कि आप अपने इमोशंस पर डिपेंड करके एक्शन लोगे। देखिए आपके लिए कैसा रेजोनेट हो रहा है। द गार्डन एंड द गेट, आप सोच रहे हो कि मैं इसको अपने लाइफ में एंट्री दूँ कि नहीं दूँ, मैं अपने आप को सेफ रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से। तो मैं एक डिस्टर्ब प्राणी को अपने लाइफ में एंट्री कैसे दूँ, ऐसे आपको लग सकता है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि आपके पर्सन फिलहाल एनर्जी उनकी बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। वाओ, दोनों चाहते हो रियूनियन हो जाए, कैरिंग कनेक्शन, आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों भी चाहते हो कि ये रिश्ता और आगे बढ़े और बहुत अच्छे से रियूनियन हो, हीलिंग हो जाए इस रिलेशनशिप में, बैलेंस हो जाए ये रिश्ता, पहले जैसा या पहले से भी बेहतर हो जाए। रोमांटिक रियूनियन चाहते हो आप लोग, मिलना चाहते हो एक दूसरे से। ब्रोकन हार्ट, जो भी तकलीफ़ थी इस रिश्ते के वजह से आपको मिली है या इस रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे से मिली है, उसको हील करना चाहते हो आप। और ये हीलिंग तभी आती है जब एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे को लव हम देते हैं, तभी ये हीलिंग आती है, दूसरे किसी के बोलने से नहीं आती है, ये बात भी है। तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आए हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो इसमें से खुद ही इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके दिमाग में देखिए 10 to 20% लोगों के लिए अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। 10 to 20% लोगों के लिए ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि ये लव केयर, ये लव वाले रिलेशनशिप जो है वो अक्सर आपका दिल तोड़ के क्यों चले जाते हैं ये लोग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है ना। तो आपका दिल तोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्यों आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, हमेशा आपको रोता बिलखता छोड़ के, आपको तकलीफ में, पेन में छोड़कर क्यों चले जाते हैं। और ये रिश्तों से आपको पेन ही क्यों मिलता है, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, अगर एक से ज़्यादा मतलब ब्रेकअप हो रखा है आपका पहले तो। और अब आप चाहते हो कि मेरे पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस रहे। आप दोनों भी शायद इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो कि रिलेशनशिप सही हो, ये एक बात है, पर अब पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हैं।
थक चुके हो आप अभी ये रिश्ते से, ये वो सब। और कहीं पर ऐसा है कि आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हुए थे तो उसको हील करके रीयूनियन करना चाहेंगे और एक नई शुरुआत अपने रिलेशनशिप में करोगे। देखिए, जो भी अंदर भरा पड़ा है ना, उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। मतलब कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी के बारे में ग्रजेस है मन में, किसी के बारे में कुछ भी मन में रखा है, तो उसको किसी से तो शेयर कर लो, ठीक है। ज़रूरत है उसको बाहर निकालने की, क्योंकि तकलीफ़ होती है फिर हमें, और वो तकलीफ़ है ना फिज़िकल डिसीज़ेस पर चली जाती है, किसी ना किसी तरह का रोग हो जाता है फिर। तो समझो इस बात को डीपली, जितना इमोशनली जा रहे हो ना इन सब में, और इमोशनल बर्डन लेके बैठे हो, रोते रहते हो, इससे ना एक हद तक ठीक है, 1-2-3 दिन ठीक है, रो जाओ, रो लो, पर इसके बाद है ना खुद को संभालो, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपका लाइफ पार्टनर है, बॉडी आपका पहला पार्टनर है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो जो भी मन में है, गिल्ट है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वो सब उसको रिलीज़ करो। एक तो राइट एंड बर्न करो, लिखो और फाड़ के फेंको या जला दो, ठीक है, ये कर सकते हो। वाटरफॉल, अभी आपने डिसाइड करना है आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है खुद को, क्या बताना है, लोगों से किस तरह से बात करनी है, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा आपके लिए, आप खुद डिसाइड करोगे, ये समझ लीजिएगा। किसी के कंट्रोल में मत रहिए, किसी को अपना सारा कंट्रोल मत दे दीजिए। आपको किस तरह से आगे बढ़ना है लाइफ में, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, दूसरों की नहीं, वो भी पॉजिटिवली। अपने आप को लेकर अपना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव में आओ, सेल्फ ग्रोथ करो, करियर में फोकस करो, या तो फिर कोई हॉबी है आपको, वहाँ पर फोकस करो। हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हो तो एक चीज़ हो सकती है कि आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, है ना, मतलब बिजनेस आपका, अगर कुकिंग का शौक़ है तो, या फिर कुछ और भी चीज़ें रहती है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप ढूंढो, अच्छे से वर्क करो उस पर और कर लो। आप देखिए, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक्स विद इन, आपके अंदर जो गुण है ना उनको बाहर निकालने का अभी टाइम आ चुका है। मैंने अभी बोला भी और कार्ड भी आया कि अगर आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, घर पे रहना, घर से काम करना पसंद करोगे, तो आप ये सब कर सकते हो कि अपने भीतर के जो गुण है ना उसके ऊपर फोकस करो। जो पहले कभी आप बहुत अच्छे से कुछ सिंगिंग कर लेते थे, डांसिंग कर लेते थे, कुछ कुकिंग अच्छा लगता है आपको, कुछ और चीज़ें मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो अब उसको ना बिज़नेस के तौर पर देखो, बिज़नेस माइंडसेट से देखो उसको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, येस। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ ना वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी। देखिए, जो करंट सिचुएशन ना उसको बहुत वाइजली हैंडल करो, दिमाग से हैंडल करो, और उसमें से भी खुद के लिए कितनी ग्रोथ होती है वो देखो। अगर किसी की निगेटिविटी आपके ऊपर आई है ना, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तकलीफ दी है या हर्ट किया है आपको, चाहे आपका पार्टनर हो या कोई भी हो, या आपकी पार्टनर हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस निगेटिविटी को अपने लाइफ में पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है वो करो। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। देखिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी गाइडेंस यही है कि आप अपने सोल वॉइस को फॉलो करना चाहिए आपने, ठीक है। ऑल इज़ कनेक्टेड, सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सबको ऐसा लगता है दूर चला गया, दूसरे स्टेट में गई, या दूसरे शहर में गया, तो अब क्या, उसको क्या पता लग रहा है, हमसे तो बात भी नहीं कर रहा है रही है, लेकिन एनर्जेटिकली सब लोग कनेक्टेड है, क्योंकि आप उसको याद करते हो, वो आपको याद करता है या करती है, और आप पहले एक अच्छे रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो आपके कॉर्ड्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ही, ठीक है। क्वीन बी, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और एक नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। इन दिनों आपकी ये एनर्जी ज़्यादा रहेगी बढ़ी हुई। मेनी पाथ्स, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रह सकते हैं। अब हम चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे आपके लिए। चलो रून्स भी देख लेते हैं आपके लिए। हाँ, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं, रहस्य आपके सामने रिवील हो सकता है, किसी मतलब कोई चीज़ आपसे अगर छुपा के रखी है तो उस पर से पर्दा हट सकता है, और आपके साथ अपने गुड लक जो है वो बना रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव ज़रूर सोचना है, जो भी सिचुएशन आए, हमने कभी भी निगेटिव ज़्यादा होना नहीं है। हाँ, बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए ही उन चीज़ों में रहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप अपनी पावर को पहचानिए, ठीक है। आप गुड लक आपके साथ बना रहेगा, अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा आप इमोशनल होने वाले हो इन दिनों, ये भी बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को कंट्रोल करो और पावरफुल बने रहो, एनर्जेटिक बने रहो, ठीक है। आपको कोई सॉरी कह सकते हैं और येस आया है आपके लिए, तो हो सकता है कोई येस कहे आपको, या आप कहीं किसी को हाँ किसी की बात मान जाओ, ये हो सकता है। एन्जॉय द वार्म मेमोरीज, आपके पर्सन, देखिए आपके लिए है ये, एन्जॉय द वार्म मेमोरीज। जो मेमोरीज है आपकी, जो अच्छी मेमोरीज है उसको याद करो और एन्जॉय करो, निगेटिव मत सोचो ज़्यादा, ठीक है। डियर लव, यू डिज़र्व द हार्मोनियस पार्टनरशिप, लविंग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तो आप एक लविंग पार्टनरशिप डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छी पार्टनरशिप डिज़र्व करते हो, मतलब अच्छा रिश्ता डिज़र्व करते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए।
आई नीड सम टाइम, और उनको अभी थोड़ा वक्त चाहिए, इसीलिए शायद वो इस तरह से आपसे कह रहे हो कि तुम बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करती हो या करते हो और मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ हैंडल करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। देखिए यहाँ पर लॉर्ड गणेशा, तो कोई भी ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस होंगे तो वो दूर हट जाएंगे आपके लाइफ से और ब्लेसिंग्स बनी रहेगी आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वीडियो कैमरा है, तो इन दिनों आप लोग कुछ क्रिएटिव कुछ करना चाहो अपने एज अ करियर बोलो या इनकम सोर्स के लिए, या फिर ऐसे ही एज अ हॉबी करके, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बात रहेगी। यहाँ पर इनिशियल्स देख लेते हैं पहले। ओके, एम है, सी, यस। तो आप माइक वगैरह खरीदो इन दिनों, ऐसा कुछ रहेगा लग रहा है यहाँ पर। देखिए आप मल्टीमीडिया रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करो, ये हो सकता है। किसी एक्स की कॉल मैसेज या कुछ अचानक से याद आपको आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर मीर बन गया, मीरा भी बन गया, ईरा भी बनता है वैसे, और ये ओ है यहाँ, तो ओम बनेगा इस तरह से, ओमी भी बनेगा। ओके, रिया बन रहा है, अमर बनेगा, आरोही नहीं है। ओके, डीजे, आप में से किसी के पर्सन डीजे हो, ये हो सकता है। किसी के पर्सन एमडी हो किसी कंपनी के, या एमडी डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। यस, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं किसी के पार्टनर, या आप खुद, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके इनिशियल्स। अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या चांस आए हैं। ओके, आप थोड़ा सा है ना, ये देखिए बनी, तो आप है ना बहुत सेंसिटिव और इमोशनल एनर्जी में रहोगे इन दिनों, और थोड़ा सा डरे हुए से रह सकते हो, डरे सहमे से रह सकते हो कुछ लोग। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अभी चेंजेस ऐसे आएंगे ना कि आपको भी अपने ऊपर भरोसा होगा, जो अगर पहले से नहीं था या बीच में टूट गया था, अपना कॉन्फिडेंस कम महसूस कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस इन दिनों आप फिर से रिगेन कर लोगे। और थोड़ा सा लिथार्जिक एंड लेजी फील कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, सोते रहने का मन करेगा। ऑलमाइटी गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगेगा आपका, उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने रहेंगे। आप कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना जानते हो या पसंद है आपको, तो वैसे कुछ क्लासेस वगैरह ढूंढो, लगाओ, ये हो सकता है इन दिनों। ठीक है, आप दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाएगी, आपके पर्सन और आप में, अगर नो कांटेक्ट में हो तो। कुछ चीज़ों को हमें अपने आप से ना सही करनी पड़ती है, उसी लूप में बार बार फंसने से तो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्म परीक्षण की, कि कहीं हमारी तो गलती नहीं है, बार बार वैसे ही पर्सन से मिल रही है या बार बार वही सारी चीज़ें हो रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ रहे हो, एक स्लो डाउन सा महसूस कर सकते हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं, इस बात को ना भूलिएगा। लॉर्ड गणेशा भी यहाँ पर है। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, आने वाला टाइम पूरे तरीके से ग्रोथ होगी आपकी। ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर, अपने एनर्जीज़ को समझ पाओगे, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ नज़र आ रही है। अपने हॉबीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा इन दिनों आपका। ठीक है, तो आई होप वर्गोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।